हंसती मुस्कुराती लजाती हुई नहीं, ठहाके लगाती हुई नजर आती हैं। ऐसे वैसे ठहाके भी नहीं, लाखों के दाम वाले ठहाके। और ठहाके जो इस होनहार अभिनेत्री की पहचान बन चुके हैं। छोटे बड़े दोनों ही पर्दों पर खूब प्यार दुलार मिला इन्हें। भले ही लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम नहीं किया इन्होंने, लेकिन रुतबा और पहचान किसी लीड एक्ट्रेस से कम नहीं। चुन चुन के ऐसे किरदार निभाए इन्होंने कि लोग तारीफ करने को मजबूर हो गए। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है मिस ब्रिगेंजा यानी अर्चना पूरन सिंह। बी ग्रेड फिल्मों की हीरोइन बनने के बजाय ए ग्रेड की सपोर्टिंग एक्ट्रेस बनने का फैसला करने और अपनी अलग पहचान बनाने वाली इस टैलेंटेड अदाकारा के बारे में आज हम बताने वाले हैं ढेर सारी बातें। अर्चना पूरन सिंह का जन्म 26 मई 1962 को देहरादून में हुआ था। परिवार पंजाबी था। इनके पिता एक रेपुटेटेड वकील थे और माँ गृहिणी। स्कूलिंग भी देहरादून से ही हुई, लेकिन ग्रेजुएशन दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से किया इन्होंने। इनकी पर्सनालिटी और सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। दोस्त सजेशन देते रहते थे कि तुम मॉडलिंग में ट्राई करो। धीरे धीरे अर्चना को भी लगने लगा कि इनकी भी रुचि ग्लैमर इंडस्ट्री में है, क्यों ना यही किया जाए। और फिर निकल पड़ी मुंबई के लिए। स्ट्रगल करने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली थी अर्चना ने। धीरे धीरे इनकी मेहनत रंग लाई, लेकिन काम सिर्फ 10-15 सेकंड का ही मिला। फिल्म थी निकाह, साल था 1982। इस फिल्म में इन्हें मात्र 10-15 सेकंड का ही स्क्रीन टाइम मिला। साथ ही एड फिल्म्स में भी काम कर रही थी अर्चना। इसी दौरान फेमस डायरेक्टर जलाल आगा की नज़र इन पर पड़ी। उन्हें इनका काम और काम के प्रति लगाव देखकर बहुत अच्छा लगा। जलाल ने इन्हें उस जमाने के मशहूर टीवी शो मिस या मिसेस का ऑफर दिया। अर्चना की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा और इन्होंने झटा कर दी। इस सीरियल में सीमा नाम का किरदार था इनका और ये लीड रोल में नजर आई थी। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले इस सीरियल ने इन्हें खूब पहचान दिलाई। बात करें फिल्मों की तो बतौर मुख्य अभिनेत्री इनकी पहली फिल्म थी जलवा। 1987 में आई इस फिल्म में इनके अपोजिट अभिनेता थे नसीरुद्दीन शाह साहब। ये फिल्म भी जलाल आगा के कहने पर ही इन्हें मिली थी। इस फिल्म में अर्चना ने कई बोल्ड सीन भी दिए थे और ये फिल्म बेहद कामयाब भी रही थी, लेकिन अफसोस कि इससे इन्हें कोई विशेष फायदा नहीं हुआ और यही इनकी मुख्य अभिनेत्री के तौर पर आखिरी फिल्म भी रही। इसके बाद इन्होंने सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर ही काम किया ज़्यादातर। हालांकि बी ग्रेड फिल्मों में इन्हें लीड एक्ट्रेस के तौर पर बोल्ड किरदार निभाने के मौके मिल रहे थे, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करने के बाद इन्होंने ऐसे ऑफर्स ठुकरा दिए और फैसला किया कि काम तो ए ग्रेड फिल्मों में ही करेंगी, भले ही रोल छोटा मिले। एक तरफ फिल्मों में छोटे मोटे रोल कर रही थी अर्चना, तो एक तरफ टीवी पर लीड रोल भी निभा रही थी। इन्होंने अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा झोंक दी खुद को स्थापित करने में। श्रीमान श्रीमती, जुनून और कुछ और भी टीवी शोज में काम करके छोटे पर्दे पर छा गई थी अर्चना, लेकिन बड़े पर्दे पर अभी भी इनका संघर्ष जारी था। और फिर इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनी 1998 में आई फिल्म कुछ कुछ होता है, जिसमें ये बिल्कुल अलग नजर आई मिस ब्रिगेंजा के रूप में। इस किरदार की वजह से इन्हें खूब शोहरत मिली। आज तक लोग मिस ब्रिगेंजा को याद करते हैं। इसके बाद से इनकी किस्मत काफ़ी बदल गई। इसके बाद इन्होंने राजा हिंदुस्तानी, मोहब्बतें, बड़े दिल वाला, मेला जैसी शानदार फिल्मों में ज़बरदस्त अभिनय किया और लोगों को अपना मुरीद बना लिया। इस फिल्मों में ये निगेटिव रोल निभाती हुई नजर आई, लेकिन दर्शकों ने इन्हें तब भी प्यार से नवाजा। इन्होंने टीवी पर एज अ होस्ट भी काम किया, जिसमें अर्चना आहा, अनसेंसर्ड, अर्चना टाकीज जैसे प्रोग्राम्स शामिल हैं। 2007 से 2018 तक ये सोनी टीवी के शो कॉमेडी सर्कस में जज के रूप में नजर आईं। और फिर तो द कपिल शर्मा शो में लगातार ठहाके लगाते हुए हम इन्हें देख रहे हैं, जिसके लिए इन्हें अच्छी खासी फीस भी मिलती है। बेशक ही अर्चना जी का सफ़र बेहद शानदार रहा और आज भी ये उतनी ही ऊर्जावान नजर आती हैं, लेकिन इसके पीछे इनकी ढेर सारी मेहनत और लगन थी, जिसने इन्हें इतनी पहचान और मान सम्मान दिलाया। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो एक बार गलत शादी में फंसने के बाद अर्चना जी का मन बहुत दुखी हो गया था और ये कभी दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी।
लेकिन परमीत, जो कि इनके दूसरे और वर्तमान पति हैं, इनसे मिलने के बाद इनका इरादा बदल गया। परमीत से इनकी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। उस वक्त पर परमीत एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे, जबकि अर्चना जी बॉलीवुड में सेटल हो चुकी थी। दोनों में बातचीत और नज़दीकियां बढ़ने के बाद ये दोनों लिव इन में रहने लगे थे, क्योंकि अर्चना जी तब शादी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी और उन्हें वक्त चाहिए था। उस टाइम पे लिव इन इतनी आम चीज़ नहीं थी जितनी आज है, लिहाजा इन्हें आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। एक और बात ये भी थी कि परमीत इनसे 6-7 साल छोटे थे, जिसके लिए ज़्यादातर इन्हीं को टारगेट किया गया। धीरे धीरे परमीत का भी करियर चल पड़ा और 1992 में इनकी शादी हो गई। लेकिन ये शादी दुनिया से छिपकर और घर वालों के खिलाफ जाकर हुई थी, क्योंकि परमीत के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो अर्चना जी से शादी करें। और शादी के बाद इन्होंने 2 बेटों आर्यमान और आयुष्मान को जन्म दिया, लेकिन अपने काम से कभी किनारा नहीं किया। फिलहाल 61 साल की हो चुकी अर्चना पूरन सिंह जी बीते 4 दशक से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। आपको अर्चना जी कैसी लगती हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।